अरशद शरीफ साहब की डेथ के बाद कीनिया की पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें उनका कहना है कि अरशद शरीफ साहब को मिसकंसेप्शन की वजह से टारगेट किया गया, जिसमें उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। कीनिया की पुलिस का मजीद ये कहना है कि उस दिन एक बच्चे को अगवा किया गया था। जिस गाड़ी में अगवा किया गया वो अरशद शरीफ साहब की गाड़ी से मिलती जुलती थी और उस गाड़ी को रोकने के लिए शूटिंग रेंज से थोड़ा सा आगे बैरियर्स लगाए गए थे कि अगवाकार जब आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन वहां पर अगवाकार की गाड़ी नहीं आती बल्कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी आती है और वो बैरियर क्रॉस कर जाती है। तो पुलिस का ये कहना है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके उस गाड़ी के अंदर कौन है, लेकिन जब वो गाड़ी क्रॉस कर गई तो हमने समझा कि ये उस अगवाकार की गाड़ी है, तो हमने गाड़ी पे शूटिंग करना शुरू कर दिया, गाड़ी पे ओपन फायर्स करना शुरू कर दिए और उसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब को एक गोली लगी उनके सर पर, जो उनके सर के पीछे से हिट की और सामने से निकल गई। अब पुलिस का यह कहना है, लेकिन अगर वहां पर बच्चा होता उस गाड़ी में या वो अगवाकार की ही गाड़ी होती और उसी को इस तरह शूट किया जाता तो हो सकता है बच्चे को भी लग सकती थी। जो इतनी तैयारियां की गई थी एक बच्चे को बचाने के लिए कि बच्चा सेफ उसको कर लिया जाए, बच्चे को बचा लिया जाए, लेकिन फिर उस गाड़ी पे शूट क्यों किया जाए अगर उसके अंदर बच्चा था। तो ये जो बातें सामने आ रही हैं पुलिस की तरफ से कि हमने बच्चे को बचाना था और मिसकंसेप्शन हो गई, ये पूरी गेम बनाई जा रही है। अगर आपने गाड़ी को रोकना होता है सबसे पहले तो आप उसके टायर्स पर शूट करते हैं कि गाड़ी रुक जाए। फिर भी अगर गाड़ी नहीं रुकती तो ड्राइवर को शूट किया जाता है कि ड्राइवर जो गाड़ी को बचा के लेके जा रहा होता है तो ड्राइवर को गोली लगती जख्मी होगा तो वो गाड़ी खुद ब खुद रोक देगा। तो ये एक बात होती है, आप ड्राइवर को निशाना बनाते हैं, आप पैसेंजर को निशाना नहीं बनाते। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ, उन्होंने पैसेंजर को निशाना बनाया और ऐसा टारगेट किया कि सीधे उनके सर पे गोली लगी। और जो वो बता रहे हैं कि सर के पीछे से गोली लगी है, ऐसा नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो गोली उनको लगी है वो उनके सर के साइड से लगी है और गाड़ी को रोक के मारी गई है। जरूर गाड़ी के ऊपर फायर किए गए हैं, लेकिन जो फायर उनको लगा है जब गाड़ी रुकी है तो उनको फायर लगा है, ऐसे नहीं हो सकता। ये जो पूरी रिपोर्ट उनकी पुलिस ने तैयार की है, वहां के केनियन जो मीडिया है वो भी इस रिपोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। उनका मीडिया ये कहता है कि पहले तो अपने जर्नलिस्ट को ही केनिया की पुलिस मारती रही है, अब इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी केनिया की जो पुलिस है वो मार रही है। ये जो कहानी केनिया की पुलिस ने बनाई है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये बातें मैच ही नहीं करती आपस में। किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि आप इस तरह किसी को शूट कर सकते हैं जब तक शूट एट साइड का ऑर्डर ना हो। और अगर किसी को रोकना भी है तो जिस तरह एक वे तरीका बताया गया है, एक तरीका है, उस तरह रोका जाए, इस तरह पैसेंजर को टारगेट ना किया जाए। अब अरशद शरीफ साहब को क्यों टारगेट किया गया, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उनको टारगेट किया गया? बिल्कुल साफ जाहिर है कि अरशद शरीफ साहब वहां पर जो कीनिया में गए थे वो बगैर किसी मकसद के नहीं गए थे, वो कुछ काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने वहां पर जाहिर है कोई काम करना था जिसकी वजूहात पे वो वहां पर गए थे। और पहले तो उनको मुल्क से निकाल दिया गया, बल्कि उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, फिर दुबई से उनको निकाला गया, फिर वो कीनिया पहुंचे, वहां पर उनको टारगेट किया गया। उन्होंने सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हुए थे, वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहे थे, वो मुल्क के जो करप्ट लोग थे वो उनको एक्सपोज कर रहे थे। अब हमारे मुल्क में बहुत से करप्ट लोग हैं जिनको एक्सपोज नहीं किया जाता, जिनका नाम नहीं लिया जाता, वो उनका नाम ले रहे थे, वो उनकी चोरियां अवाम के सामने रख रहे थे। ये जितनी चीजें हुई हैं यहां पर, ये सारी चीजें जानबूझकर की गई हैं। ये बहुत ऊपर लेवल की एक टारगेट किलिंग है जिसको मिसकंसेप्शन का नाम दिया जा रहा है कि ये गलती से मारा गया है, लेकिन ये गलती नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि सेम गाड़ी हो, मिलती जुलती गाड़ी। ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, चले गाड़ी मिलजुल सकती है आपस में, और ऐसा इत्तेफाक कि वो गाड़ी को शूट करना शुरू कर दिया, ये तो समझ में ही नहीं आता ना कि कैसे किल किया। ये स्टोरी बिल्कुल दुनिया को पागल बनाने की बात की जा रही है केनियन पुलिस की तरफ से। बहुत सी बातें हैं यहां पर। अरशद शरीफ साहब ने जो लोगों को एक्सपोज करना था
और वो करेंगे। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है बिहाइंड द क्लोज डोर्स। वो डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बकायदा नाम लिए हैं कि कौन कौन किस तरह कैसे कैसे करप्शन करता रहा है। और माइकल ऑसवेल्ड, वो डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर उन्होंने रिलीज कर दिया है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पूरी डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो जाएगी। होप्स हो के हो जाए। अगर इसी तरह ये निजाम चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हो सकेगी। पाकिस्तान की सहाफत बराए नाम ही आजाद है। अगर पाकिस्तान की सहाफत आजाद होती तो अरशद शरीफ साहब को इस तरह ना मारा जाता, अरशद शरीफ साहब को इस तरह टारगेट ना किया जाता। ये जो टारगेट की गई है इसमें सिर्फ एक पार्टी या एक बंदा शामिल नहीं है। इस पे ऊपर लेवल की गेम्स हैं। ये ऊपर लेवल पे ये किलिंग्स प्लान होती हैं। हो सकता है यहां पर केनियन पुलिस के ऑफिशियल्स को ही खरीदा गया हो। साफ जाहिर है जिस तरह उनको टारगेट किया गया है, चीजें उनके खिलाफ जाती हैं, वहां की पुलिस के खिलाफ जाती हैं। और अगर उन्होंने ये जो किया है, ये किसके कहने पे किया है और क्यों किया है, ये इंक्वायरी के बाद ही पता चल सकेगा। और इस केस की इंक्वायरी होनी चाहिए। पाकिस्तान को इतने अरसे से लोग खा रहे हैं लेकिन उनको पकड़ा नहीं जाता। लेकिन एक बंदा जब उन लोगों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, उसने बातें की, उसको खामोश कर दिया गया हमेशा के लिए कि वो जो बोल रहा था, अवाम को बता रहा था, उसको चुप करा दिया जाए। सहाफत को इसी तरह हमेशा खामोश कर दिया जाता है और हम लोग बोल नहीं पाते उन लोगों के खिलाफ जो ये टारगेट किलिंग्स करवा रहे हैं। जो अगर आप उनके साथ हैं तो वो आपको नवाजते रहेंगे, लेकिन जब आप उनके खिलाफ बोलेंगे, जब आप उनके बुरे काम अवाम के सामने रखेंगे तो वो इसी तरह आपको टारगेट करते रहेंगे। वो इसी तरह आपको दिन ब दिन नीचे गिरा देंगे। वो आपको अगर ऊपर लेके गए हैं, जब तक आप उनके साथ थे, उनके हक में थे, आप स्टार थे, लेकिन जब आप उनके खिलाफ हो जाएंगे तो वो आपको मरवा देते हैं। बड़े ऐसे वाकयात हमें देखने को मिले हैं। अब न जाने अरशद शरीफ साहब को किसने, क्यों, कैसे मरवाया, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन जो कहानियां बताई जा रही हैं उनमें मुझे सच्चाई नजर नहीं आती। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।